मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स। आप लोग को मैं सेल्फ प्रैक्टिस थर्ड भी आज स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोल रहा है कि फाइंड द टू स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कह रहा है कि आपको टू स्क्वायर रूट्स ज्ञात करना है। तो टू स्क्वायर रूट्स एक प्लस में होता है और एक आपका माइनस में होता है। जैसे 1 का a आपका 4 दिया हुआ है, तो 4 को मैं लिख सकता हूं √4 इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2। आपका एक प्लस में एक माइनस में 2 बाहर निकलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 एक प्लस में हो जाएगा एंड -2। ये आंसर हो गया। इसी तरह आप बी नंबर देखिए 81, तो √81 यहां पर आप लिख सकते हैं √81 को 9 इंटू 9। आपको यह ध्यान रखना है यहां 2 छुपा हुआ रहता है और 2 के बदले 1 निकालना होता है, यानी प्लस और माइनस 9 आपका आ जाएगा 9 एंड -9। यह आपका आंसर होते जा रहा है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर इसमें का एफ देखिए, 0.0049 यह है आपका। आप √0.0049 लिख सकते हैं, यानी आप 49 बाई ये पॉइंट आप उड़ा देंगे तो 1 और 1 2 3 4 4 0 बैठ जाएगा, तो 1 पर 4 0 बैठ जाएगा। अब आप 49 को 7 इंटू 7 बाई 10,000 को 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। इस प्रकार 2 7 के बदले 1 7 और 200 के बदले 100, यह आपका प्लस और माइनस दोनों में आएगा, यानी कि प्लस माइनस 0.07 इस तरह आप लिखेंगे। यानी एक आपका प्लस में हो जाएगा 0.07 और एक आपका माइनस में 0.07 हो जाएगा। यह ध्यान रखना है आपको। ये 7 एक 0 के इक्वल हो गया, एक 0 बच गया वही है, और 1 के वजह से पॉइंट अपने मन से ले, पॉइंट के पहले 0 बैठाएंगे, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगी। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर आई भी इसका देख लीजिए, 2 होल 1/4। आप इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 4 2 8 1 9 9/4, अंडर में 9/4 लिख देंगे। √3 इंटू 3 बाई 2 इंटू 2, एक 3/2 बाहर आ गया, प्लस और माइनस आप लिख देंगे 3/2 एंड -3/2। यह आपका आंसर हो गया, 3/2 एंड -3/2। इसी तरह आप 1 बाई 1 करके बनाते जाएंगे। जो इसमें का क्वेश्चन बच गया है वो आपको घर पर बैठ करके अच्छी तरह से सॉल्व करना है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप वीडियो को बराबर देखते रहेंगे तो आपको सारा थ्योरी किस बेस पर बन रहा है, कैसे बन रहा है, और आपको सब कुछ मिलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। सबका वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए कैसे वैल्यू ज्ञात करेंगे। आपका 2 का a 36 है अंडर रूट में आपका 36 है, तो आप 36 को √36 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 6, और 2 6 में से एक 6 निकल गया, आपका आंसर हो गया। इसमें बी नंबर आप देखिए -√9। आप ये माइनस ही रहेगा, 9 को 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है, 2 3 से में से एक 3 आपका बाहर निकल गया, पहले से आपका माइनस लगा हुआ है, और इस प्रकार ये आपका
आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें का आप जी नंबर देखिए, अंडर रूट 900, आप इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 30, 3 3 जा 9 और 1 0 1 0 2 0, और दोनों 30 में से एक आपका 30 निकल गया, यह आपका आंसर हो गया। यह आपका एफ नंबर था, सॉरी। अब जी नंबर देखिए, अंडर रूट 0.09, आप इसको अंडर रूट 0.09, पॉइंट उठ गया 1, डबल डिजिट तो 0 हो जाएगा आपका। अंडर रूट 3 इंटू 3 बाई में 10 इंटू 10, आप एक 3 बाहर निकाल लेंगे, बाई में 10, आप चाहेंगे तो इसको पॉइंट में चेंज कर देंगे, 0.3 पहले से 0 लगा देंगे, यानी 0.3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी का आप आई नंबर देखिए, आई नंबर आपका है, जे नंबर देखिए, अंडर रूट 4 होल 24 5/36, आप 4 से 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 4 जा 24, कैरी 2 और 3 2 जा 4, 4 3 जा 12 में 2 प्लस कर देंगे, आपका 14, इसमें 25 प्लस कर देंगे तो 961, यानी 169, बाई में आपका 36 है। आप अंडर रूट में 13 इंटू 13 लिख सकते हैं और 36 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। एक आपका 13 निकल गया, नीचे 6 निकल गया, पूर्णांक में तोड़ देंगे, 2 पूर्णांक 1/2 पूर्णांक 1/6, 2 होल 1/6, आपका ये आंसर हो गया। अगर पूर्णांक में नहीं भी तोड़ेंगे तभी भी आपका 13/6 आंसर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पर भी चाहेंगे तो आप आंसर लिख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिंपल है, सॉल्व यानी आपको हल करना है। 3 का ए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आप x इक्वल टू अंडर रूट लेकर के चले जाएंगे इधर। जब स्क्वायर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाता है तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रकार ये 1 हो गया। अब 1 अंडर रूट में से तो 1 ही आपका बाहर निकलेगा, x इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, जब अंडर रूट में से कोई भी डिजिट निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों केस में निकलेगा। आप इसी तरह बी नंबर देखिए, 12x स्क्वायर इक्वल टू 108, आपका यही है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 108/12, और ये 12 का टेबल से आपका 9 बार में चला जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू अंडर रूट 9, यानी प्लस माइनस आपका 3 निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कैसे बन रहा है। और एक क्वेश्चन इसमें का आप सी नंबर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 17 इक्वल टू -1, क्वेश्चन यही है। आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 17, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16, एक्स इक्वल टू 4 इंटू 4 अंडर रूट में, तो एक्स इक्वल टू 4 बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस के केसेस में आंसर हो गया +-4। और इस तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बना लेंगे।
क्वेश्चन नंबर अब आप 4 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब भाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको बताना है। जैसे इसमें 4 का ए मैं बना रहा हूं। 484 आपका यह है, तो आप 484 को 2 से ले जाएंगे आप। 2 बार में ये 4 2, फिर 2 से ले जाएंगे 1 और ये 2 और 1, फिर 2 से आप ले जाएंगे 6, नहीं अब 2 से आपका नहीं जाएगा, आप 3 से ले जाएंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 11 से चला गया। देख रहे हैं आप? 2 से आपका 4 गया, 2 बार में 8, 4 बार में 4, 2 बार में, 2 से 2 1 बार में, 4 2 बार में, ये 1 बार में, 11 से 121 11 बार में, 11 से ये चला गया 1 बार में। इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि 484 इक्वल टू 2 इंटू 2 11 इंटू 11। मैं देख रहा हूं कि ये पेयर के रूप में लगाना है। ये 2 2 के बदले 1 2 बाहर निकलेगा और ये 2 11 के बदले 1 11। इस प्रकार आपका आ गया 22। यानी कि आप लिख सकते हैं ये यहां पर अंडर रूट में 484 का 2 इंटू 11 और 100, यानी इसलिए भी लिख सकते हैं अंडर रूट 484 इक्वल टू 2 इंटू 11 और 22 आपका आंसर आ गया। यानी कि 22 का आप स्क्वायर करेंगे तो 484 आपका आंसर होगा। बातें समझ में आ गई आप लोग को? इसी में और भी आप एक देख लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए। 2500 को 2 से ले जाएंगे तो 1 2 5 0, फिर 2 से ले जाएंगे 6 2 5, फिर 5 से ले जाएंगे 1 2 5, 5 से फिर ले जाएंगे 25, 5 से ले जाएंगे 5 और 5 से ले जाएंगे 1। इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि 2500 इक्वल टू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहां आप देख रहे हैं कि 2 2 का पेयर के रूप में करेंगे। सो अंडर रूट 2500, तो एक 2 बाहर निकल गया, एक 5 बाहर निकल गया, एक 5 निकल गया। 2 5 या 10 और 10 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50। आपका आंसर 50 हो गया। ऐसे ही करके आप सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, जो भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक पॉइंट पर का क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं। एच नंबर देखिए 0.1936। आप इसको जब पॉइंट के रूप से कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट के रूप से सॉरी हटाएंगे, तो देख रहे हैं कि ये पॉइंट उड़ जाएगा आपका, तो 1 हो गया और 4 डिजिट है तो 4 0 बैठा देंगे। अब ये 1938 का फैक्टराइज करेंगे, देखेंगे ये आपका जाएगा 2 से आपका 9 बार में, ये 6 बार में और ये 9 बार में, फिर 2 से आपका चला जाएगा यहां 36 है, आपको ध्यान देना है, यहां 6 है, 968 बार में जाएगा, फिर 2 से आपका ये चला जाएगा 484, फिर 2 से जाएगा ये,
फिर 2 से जाएगा, फिर 11 से चला जाएगा 1 बार में। जब 10,000 का आप निकालेंगे फैक्टराइजेशन, तो और ये सिंपल है आपका। 2 से 5 3 0, फिर 2 से 25 3 0, इसके बाद 5 से ले जाएंगे 500, फिर 5 से ले जाएंगे 100, 5 से ले जाएंगे 20, फिर 5 से ले जाएंगे 4, फिर 2 से ले जाएंगे 2। इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि 1936 पॉइंट में इक्वल टू क्या आपका आ गया, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई में, सॉरी 11 इंटू 11, 1 2 1 2 3 4, 5 इंटू 5 इंटू 5, और फिर 2 इंटू 2। मैं देख रहा हूं कि ये पेयर के रूप में हो रहा है। 1 2 3 4, आपका यहाँ एक 5 छूट गया है, और ये 2। इस प्रकार आप ये लिख सकते हैं यहां पर अंडर रूट 0.1936 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 11 बाई में 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। मैं देख रहा हूं कि ये आपका कट जा रहा है 2 से 2, और ये 2 से 2, 11/25 आ गया। लेकिन आप कटाएंगे नहीं, ये ध्यान रखना है कि कटाना नहीं है, ये ऐसे ही रखना है। और आपका आ जाएगा 11 2 जा 22, 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, और बाई में 2 5 जा 10, आप 5 2 जा 10, 100 आ गया। इस प्रकार इसको पॉइंट में जब चेंज करेंगे तो 0.44, ये आपका आंसर हो गया 0.44। थैंक यू। आप लोग और भी जो भी क्वेश्चन बच गया है उसको अच्छी तरह से बनाना है। क्लास 8 के स्टूडेंट्स सेल्फ प्रैक्टिस 3rd बी पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर for each of the following numbers by which it should be multiplied so as to get a perfect square number। कह रहे हैं कि इस डिजिट में, जो डिजिट आपको दिया गया है उसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 5 का ए आप देखिए 768 है, तो पहले इसका फैक्टराइज करेंगे, तो आप 2 से ले जाएंगे 3 8 4, फिर 2 से 1 9 2, 2 से 9 6, 2 से 4 8, 2 से 2 4, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, बस आपका यहीं जा रहा है। आप 768 के जगह पर आप फैक्टराइजेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 768 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका ये है। मैं देख रहा हूं इसमें कि ये जो भी डिजिट है
पेयर के रूप में है, मगर 3 ही एक ऐसा है जो पेयर के रूप में नहीं है। तो लिख सकते हैं कि द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड by 3 to make it a perfect square. Perfect square. करके 768 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3। तो द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर इसमें और एक 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाएगा तो ये भी आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन है नहीं यहाँ एक 3, तो इसीलिए लिखेंगे कि मल्टीप्लाइड बाई 3 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय विच it should be divided so as to get a perfect square number। कह रहे कि कौन सी संख्या से आपको डिवाइड कर दिया जाए, उसमें कौन एक ऐसी संख्या से डिवाइड कर दिया जाए को परफेक्ट आपका क्या हो, स्क्वायर बन जाए। जैसे 6 का आप ए लीजिए, 3125 आप 5 से ले जाएंगे तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 25। फिर आप 5 से ले जाएंगे तो ये 1 2 5, फिर 5 से ले जाएंगे आप 25, फिर 5 से 1। आप लिख सकते हैं 3125 इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मैं देख रहा हूं कि 2 पेयर हो रहा है, एक आपका पेयर नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे कि द नंबर शुड बी divided by 5 to make it a perfect square। कह रहा है कि अगर इसमें आप एक 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी इस 5 से डिवाइड कर देंगे, द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है, find the smallest square number that is divisible by each of the following divisible by each of the numbers 8 15 and 20। कह रहे कि 8 15 और 20 दे दिया गया है। इसमें किस स्मॉलेस्ट नंबर से, कौन से ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें 8 15 और इतना से डिवाइड कर दिया जाए तो डिविजिबल हो जाए, कौन सी ऐसा डिजिट है।
तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 7 नंबर का एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 ये आप निकालेंगे। तो 8, 15 एंड 20, 2 से गया 4 बार में, 15 10 बार में, 2 से 2 15 5, 5 से 2 3 1, 2 2 2 जा 4 4, एलसीएम इक्वल टू क्या आपका आ गया 2 2 जा 4 4 5 जा 20, और 20 में 2 से तो 40, 40 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120, 2 2 जा 4, आप 4 का 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो आप 20, 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और 40 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। इस प्रकार 120 आपका क्या हुआ, एलसीएम हो गया। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर देंगे 120 का प्राइम फैक्टर ऑफ 120 का प्राइम फैक्टर क्या आपका हो जाएगा, तो देख लेंगे 120 जो एलसीएम आया है उसका प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे। आपका क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही ना आपका है प्राइम फैक्टर। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। कह रहा कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 8, 15 और 20 से डिवाइड हो जाएगा, और आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर्स बताना है। तो पहले तो आप एलसीएम आप 8, 15 एंड 20 का निकाल लिए तो आपका 120 आया। इसके बाद 120 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात कर लेंगे तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आया ये आपका। इसके बाद मैं देख रहा हूं कि ये तो पेयर के रूप में है, लेकिन ये आपका जो डिजिट है ये पेयर के रूप में नहीं है, तो द फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 3 रिमेन अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड है। सो टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ये आपका 30 आ गया। यानी कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपका एलसीएम आया है 120 इंटू 30, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए 3600 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 7 तक घर पर बैठकर अच्छी तरह से बनाएंगे। कल आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।